बेहतर अपॉर्चुनिटी जब आएंगे तब आप आएंगे। 12,000 से कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब आपको कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस वाले भी हो, कोई कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 12,000 ही या 13,000 ही मिल रहा है स्टार्टिंग का आपको। लेकिन इतना सारा कंपनी है, मैंने हमको फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है इसमें। फ्यूचर एक भी यहाँ हमारा लगता है 16-17 ये सब खाली झारखंड सरकार का फॉर्मेलिटी निभाने वाला बस है, और कुछ नहीं, जनता को बुर्बक बनाने वाली है। प्रयास में है कि जो भी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके। वही देख रहे हैं। किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? इंटरेस्ट जो अच्छा लग रहा है वही कुछ कुछ देख रहे हैं। कितना वैकेंसी है पोस्ट? ज़्यादा तो नहीं है, कम है, बट ठीक है। क्या चीज़ में ट्रेनिंग मिला? कंप्यूटर्स का बताया तो सॉफ्टवेयर, हाँ, और 1,000 पर बच्चे को स्टाइपेंड भी मिलेगा। श्रम एवं नियोजन विभाग की ओर से हर 2 से 3 महीने 6 महीने पर साल भर में रोज़गार मेला लगाया जाता है और उसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए कि रोज़गार मेला में कई सारी जो है वैकेंसी पर जो है रिक्वायरमेंट निकली है हर विभाग की ओर से, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या सिक्योरिटी या मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ किसी भी विभाग में अगर आप नौकरी करने की इच्छुक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएट हैं या टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। और इस खबर के माध्यम से हम यह जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे अगर नौकरी की तलाश में हैं तो आप रोज़गार मेला में आएँ और इसका भाग लें। इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो आपको SMS यानी मैसेज के माध्यम से जो भी रिक्वायरमेंट जिस भी तरफ से कहीं से भी अगर निकलती है उसकी जानकारी और डेट समय के साथ साथ स्थान की जो है मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर यहाँ के जो इस विभाग में कार्यरत हैं उनका नियोजन पदाधिकारी का क्या कुछ कहना है और साथ साथ जो नियोजन के लिए जो युवा बेरोजगार यहाँ पर पहुँचे हैं, युवक और युवतियाँ हाँ, उनका क्या कुछ कहना है इस रोज़गार मेले को लेकर, यह कुछ आप देखिए। ऐसी तमाम खबरों के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक शुक्रिया। तो देखिए कई सारी यहाँ पर रोज़गार मेला लगे हैं। 12 नवंबर का आज दिन है और कई सारे अभ्यर्थियां यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखिए कि हर एक जगह पे बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है किन किन जो है सीटों पर वैकेंसी है और क्या कुछ डिग्रियां होनी चाहिए वह इसमें लिखी हुई है। और साथ में विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड 10th माइल चौक पे कितनी वैकेंसी है, साथ साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, लाल्स हॉस्पिटल, अरविंद स्मार्ट टेक्सटाइल, वर्सन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिंकिट में जो है लगभग कई सारे पोस्ट पे जो है नियुक्तियां निकली है और साक्षी सिक्योरिटी एंड इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और साथ साथ अशोक नगर में झेंग युवान मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे ऑफ इंडिया, विजन इंडिया और कई सारे जो है मोरिस में जो है पद जो है यहाँ पर रोज़गार मेला जो है जो कचहरी में जिसका यह कार्यालय है वहाँ पर जो है अभ्यर्थी पहुँचे हैं। क्या आप लोग आए हैं? क्या चीज़ में भरने के लिए आए हैं फॉर्म? आपको क्या चीज़ में आप लोग भर रहे हैं? ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कुछ क्या है क्या आपके लायक कुछ है? कुछ है आपके लायक? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है ये रोज़गार मेला? देखते हैं, हम पूरा नहीं देखे अभी तक। नहीं देख ही रहे। पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े लिखे? पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है। वही देख रहे किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? हैं। इंटरेस्ट जो अच्छा लग रहा है वही कुछ देख रहे हैं। कितना वैकेंसी है पोस्ट? ज़्यादा तो नहीं है, कम है, बट ठीक है। देखिए तो कई सारी जो है पोस्ट यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ निकली है। कई सारी यहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद है। मैडम आप लोग क्या नियुक्ति देखने के लिए आए हैं? जी, नियुक्ति देखने के लिए आए हैं। वही देख रहे हैं नर्सिंग का। जी हाँ। कहाँ पे है? अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ टाटी स्टील में। जी, किस चीज़ में ट्रेनिंग कर रहे हैं? अभी फ्लोबोटॉमी का ट्रेनिंग कर रही हूँ और OJT चल रहा है। आपके लायक? मेरे लाइक का तो ऐसा एक है क्या वहाँ पे बालपन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का है। कितना पोस्ट है वहाँ पे? वहाँ पर 2 पोस्ट है। एक सपोर्टिंग स्टाफ नर्सिंग में है 5। जी हाँ। GNM किए हुए हैं आप? जी हाँ जी। चलिए देखिए किस तरीके से जो है सभी अपने अपने पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर देख रहे हैं। और बता दें कि हर महीने 2 महीने 6 महीने में यहाँ पर वैकेंसियाँ जो है निकलती रहती है। क्वालिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग का ऑफिस है NCSC फॉर SC ST रांची में है, ITI के पास, ITI फील्ड में। और यहाँ SC ST बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स का, शॉर्ट हैंड का
और हर साल 1 साल के लिए मतलब ट्रेनिंग करवाते हैं और 1000 पर बच्चे स्टाइपेंड भी देते हैं। ये 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर लोग आना चाहें तो कैसे आएंगे? ये लोग आना चाहे तो ITI फील्ड है, जनरल ITI के जस्ट पीछे ITI फील्ड है, उसी में बालाश्रय है। बालाश्रय के जस्ट बगल में हम लोग का ऑफिस है, अनुसूचित जाति करके है, अनुसूचित NCSC फॉर SC ST। तो वहाँ पे क्या उन लोगों को जॉब में जॉब नहीं, ऑनली ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग दिलाएंगे? ऑनली क्या ट्रेनिंग। चीज़ में ट्रेनिंग दिलाएंगे? कंप्यूटर्स का बताया तो सॉफ्टवेयर, हाँ, और 1000 पर बच्चे को स्टाइपेंड भी मिलेगा। अच्छा, फीस पे पैसे भी नहीं लगेंगे और पैसे हाँ हाँ, और फिर जैसे ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। कितने महीने का ये? 1 साल का। 1 साल का जी, 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता है। और वो कहाँ तक पढ़े लिखने होना चाहिए? 12th होना चाहिए? मिनिमम 12th होना चाहिए और एज 18 से 30 होना चाहिए। देखा आपने कि किस तरीके से SC ST छात्रों के लिए जो है पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर जो है कोर्स के लिए लगे हुए हैं, और भी कई सारे काउंटर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आपका ये क्या चीज़ का कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं आप लोग? Sir, can you please repeat your question? क्या क्या चीज़ों के कोर्सेज आप लोग कराते हैं या जॉब दिलाते हैं, पढ़ाई कराते हैं? Okay, sir, I am from Bandhan Bank and I am here for 2 roles. One is the BSc, Branch Sales Executive, and the other one is Teller, the one who sits in the cash counter. Plus, we also have another vertical, EEB vertical. If some candidates are interested, we are taking for that too as well. क्वालिफिकेशन क्या है? For EEB vertical, the minimum qualification should be +2, and for branch banking, it should be graduation. ज्वाइनिंग What? ज्वाइनिंग कहाँ होगी? The joining is across Jharkhand, Odisha. सैलरी वगैरह क्या है? The minimum salary is around 18K. It depends on the role. आपने देखा कि बंधन बैंक की तरफ से भी यहाँ पर स्टॉल जो है काउंटर लगाए गए हैं, और क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने पैसे आपको मिलेंगे, और कई सारे राज हॉस्पिटल की तरफ से देखिए यहाँ पर जो है लगाए गए हैं काउंटर, और साथ साथ जो है यहाँ पर देखिए कि स्किल इंडिया की तरफ से जो है काउंटर लगाए गए हैं, और साथ साथ देखिए कि कितने सारे काउंटर यहाँ पर लगाए गए हैं। एरिवा जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है उसकी ओर से जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार दिव्यांग नेशनल कैरियर की ओर से भी जो है यहाँ पर काउंटर लगाए गए हैं। सर, क्या कुछ अवेलेबल आप लोग कराते हैं? सर, हम लोगों का ये भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा पूरे झारखंड राज्य के दिव्यांगजनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें कि निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है 8 तरह के ट्रेड में, और ट्रेनिंग में उसमें देने के बाद उन बच्चों को फिर प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए हम लोग का ये केंद्र, उसमें 2500 रुपये, 2500 रुपये स्टाइपेंड की भी DBT के द्वारा दी जाती है। आप लोग ही देते हैं? हाँ, भारत सरकार देती है, DBT के थ्रू उनके अकाउंट में जाता है। जो बच्चे की उपस्थिति रहती है, ट्रेन अच्छी होती है, 80% एंड एबव। नौकरी उसके बाद इसी तरह जॉब मेला से मैं हम लोग साल भर का, जी साल। ये करना होगा हमको? ये ITI कैंपस है रांची में है, हमारी अपनी बिल्डिंग भी अभी बन चुकी है, वहाँ पे हम लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। अपना परिचय थोड़ा। मेरा नाम RK ठाकुर, पुनर्वास पदाधिकारी, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार। देखिए, तो श्रम विभाग की ओर से भी जो है यहाँ पर जो है कोर्सेज कराए जाएंगे। साल भर अगर आप करेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे। ये देखिए काउंटर यहाँ पर कई सारे हैं, और किस तरीके से सभी जानकारियाँ जो है यहाँ पर दी जाती है। और देखिए कई सारे काउंटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी में जो है LIC की ओर से भी जो है काउंटर लगाए गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से LIC और साथ साथ छेंग युआन मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मोबाइल में जिनको इंटरेस्टेड है वो मोबाइल में जो है जा सकते हैं। और साक्षी सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यानी सिक्योरिटी में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए भी जो है यहाँ पर जो है काउंटर लगे हुए हैं। और ये देखिए अपने जैसा लोग ब्लिंकिट में हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड आजकल के दिनों में देखे जा रहे हैं, और यहाँ पर जॉब जो है मुहैया कराई जा रही है। सभी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है किस तरीके से ये प्रक्रियाएँ होती है। देखिए किस तरीके से फॉर्म जो है अप्लाई की जा रही है, और सभी जो है इंटरेस्टेड जो है दिखा रहे हैं। कितने पोस्ट है टोटल अभी मेरे पास पोस्ट है 500। हाँ, 500 ज़्यादा ब्लिंकिट में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। हाँ, ये ब्लिंकिट में हमारा जो है हम पेन इंडिया के लिए हायरिंग है। तो अभी क्या है कि अपना झारखंड भी है, बिहार भी है। अगर झारखंड में अगर हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब हम बाहर अपने राज्य के लिए भी हम हायरिंग करते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको यहाँ काम मिलेगा या बाहर जाना होगा?
यहाँ अगर रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ भी मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर बाहर जाने के लिए होगा। पहले कैंडिडेट्स बाहर में मतलब पैन इंडिया में जैसे हो गया अपना, हाँ झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, राजपुरा हो गया, ठीक है, हैदराबाद, मुंबई नहीं, ये ब्लिंकिट का वेयर हाउस ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है। हम लोग सैलरी देते हैं यहाँ पर, हम लोग स्टार्टिंग सैलरी देते हैं 12,000 से 24,000 PFSI काट के। क्वालिफिकेशन 10 से एबोव, एक्स्ट्रा इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट रहता है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहता है, ऑडिटिंग रहता है, बिलिंग रहता है, स्कैनिंग रहता है, ठीक है, पिकर रहता है, पैकर रहता है, लोडर रहता है, लोडर रहता है, ये सारा डिपार्टमेंट है हमारे पास अवेलेबल। ये आज के लिए ही है ये अवेलेबल, नहीं फेयर जो आज के लिए ही ये जॉब फेयर तो आज के लिए यहाँ पे, बट हम लोग का भी जॉब फेयर मेरा कल खुट्टी में है, ठीक है, उसके बाद अपना गुमला में है, मतलब मेरा जॉब फेयर है हर हाँ अपना झारखंड स्टेट में कहीं भी वो जॉब फेयर होते रहता है, क्योंकि हम लोग का जो हेयरिंग है हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है तो चलता रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार दावसा हुआ। क्या चीज़ है आप? हम ब्लिंकिट में HR रिक्रूटर है। HR है ब्लिंकिट में, देखिए सभी चीज़ों की जानकारी दी। फिर बाद में खूंटी में कल है, फिर गुमला में है, और देखिए ब्लिंकिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है युवा दिख रहे हैं, और अन्य राज्यों अन्य ज़िलों में जो है सभी को ऑफिशियल वर्क जो है मिलेंगे। अब देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ पर युवा जो है युवक युवतियाँ यहाँ पर पहुँचे हैं, और कई विकलांग भी देखिए यहाँ पर रोज़गार के लिए रोज़गार मेला में पहुँचे हैं। जो लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है उसके लिए यह एक अच्छा जो है मैसेज है। देखिए डिग्री लेके किस तरीके से जो है आ रहे हैं। क्या चीज़ लेके जा रहे हैं आप, बताइए? रिज्यूम लेके जा रहे हैं। क्या चीज़ नौकरी करने के लिए, कहाँ तक पढ़े हैं? हम BSc तक किए हुए हैं। बेसिक किए हुए हैं। आप क्या चीज़ में यहाँ अप्लाई कीजिएगा? कोई भी हमारे लिए जैसे कंप्यूटर पर बैठ के काम होगा, बैंक वगैरह में। स्कॉलरशिप वगैरह स्टाइपेंड वगैरह मिलता है? अभी थोड़ी पढ़ला हो गया 2-3 साल। मिलता था। हाँ। कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं? मेरा घर पलामू में है। पलामू से आए हैं अभी? नहीं अभी नहीं, हम यहीं पे रहते हैं। रांची में? हाँ तैयारी करते हैं। तैयारी जॉब के लिए आए? जी। सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं? सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। JSSC CBSE सब नहीं? हाँ टेट का तैयारी करते हैं। टेट का तैयारी? B.Ed भी किए हुए हैं। इसमें नहीं हुआ कुछ? अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना। अब प्राइवेट ही सोच रहे हैं कुछ बचा जब तक। हाँ। अब सरकारी होगा फिर छोड़ दीजिएगा। हाँ क्या कुछ। नाम है? मेरा नाम है महताब अंसारी। कहाँ से आए? पलामू। देखिए महताब अंसारी हैं भी, जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं, टेट की शिक्षक की तैयारी करते हैं, और इस तरीके से प्राइवेट नौकरी के लिए जो है पहुँचे हैं यहाँ पर। देखिए बालपन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की ओर से भी जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और सभी से जानकारी जो है किस तरीके से ली जा रही है। और देखिए कि जो हॉस्पिटल में इंटरेस्टेड हैं वह भी यहाँ पर जा सकते हैं, और कई सारे काउंटर जो है यहाँ पर, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या टीचिंग सेक्टर हो या हॉस्पिटल या हॉस्पिटैलिटी या कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में जो है इंटरेस्टेड आ सकते हैं। आप लोग किस चीज़, कौन से? हम लोग साविष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पार्ले जी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, कितने पोस्ट हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन? ओके हमारे यहाँ काफ़ी पोस्ट अभी वैकेंसी है, और जैसे हमें मिक्सिंग सुपरवाइज़र और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव एंड टाइम ऑफिस स्टाफ एंड रोटरी ऑपरेटर, ये सब की वैकेंसी है हमारे यहाँ। कितने पोस्ट हैं? टोटल 10 to 12 होंगे अभी हमारे यहाँ। क्या होगा इनमें? क्वालिफिकेशन अभी ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। कहाँ जॉब देंगे आपको, रांची या बाहर? ये रांची का ही है। रांची? हाँ हमारा 10 माइल चौक के पास ही कंपनी है, पार्ले जी की बिस्किट फैक्ट्री। सैलरी जो एज़ पर मिनिमम वेजेस है। हाँ हाँ, इंटरव्यू के बेसिस पे भी डिसाइड होगा इसमें। मैं तनु HR एग्जीक्यूटिव हूँ। HR हैं, और किस तरीके से क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जॉब कैसे मिलेंगी, और क्या कुछ जो है कितनी सैलरी होंगी, यह सभी जानकारी जो है हम आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की ओर से भी जो है स्टॉल लगाया गया है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितने पोस्ट हैं आप लोगों की तरफ से, क्या क्वालिफिकेशन देख रहे हैं? 50 पोस्ट है, +2 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कहाँ पे ये जॉब होंगे? इंटायर झारखंड। में क्या इंटरेस्टेड हैं? कितने लोग अब तक आ चुके हैं फॉर्म? अभी तो 10 आए हैं। 10 आए। कितने पोस्ट हैं? 50 पोस्ट भी बच जाएगा ना? हाँ प्राइवेट है ना ये सब? प्राइवेट। और कब तक है ये डेट? अगर अन्य दिन आ सकते हैं या आज ही के लिए? नहीं, हमारे यहाँ हर दिन इंटरव्यू होता है। हमारा कैसे संपर्क करेंगे लोग? हमारा जोनल ऑफिस है रातू रोड में, वहाँ पे हर दिन इंटरव्यू। अनमोल प्लाजा। वहाँ पे आके कभी भी अपना हाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ। आपका परिचय? मैं रघुनाथ सिंह हूँ, HR डिपार्टमेंट में।
HR है और उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक की ओर से जो है देखिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की जा रही है। आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि आज ही यहाँ, कभी भी अगर आपको जॉब करने की जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं और नियुक्ति नौकरियाँ तत्काल पा सकते हैं। देखिए कई सारे काउंटर्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। के लिए आप पहले कहीं करता था काम, इसको छोड़ दीजिए। नहीं, अभी मैं कर रही हूँ। कर रहे हैं, कहाँ पे कर रही हैं? मैं अभी कर रही हूँ रामलखन डेवलपर रियल एस्टेट। और चाह रहे हैं आप बेहतर कहीं दूसरी जगह पे हो जाए? जी सर। तो क्या कितना तक पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक हैं? सर मैं एक्चुअली ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश ऑनर्स से, और यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मतलब सैलरी बहुत मैक्सिमम है। मतलब जितने भी जो भी स्टॉल लगाए हैं यहाँ पे जॉब का मिनिमम है, कम है? मिनिमम है, काफ़ी कम है सैलरी। मतलब 15 से ऊपर कोई बढ़ ही नहीं रहा है। और आप अभी कितना में काम कर रहे हैं? 15 मेरा है, 15। आप चाहते हैं कि थोड़ा बढ़े? बढ़े। कहाँ काम करते हैं आप? रातू रोड रांची में। और ये सब काम मिलेगा कहाँ पे? ये काम कहाँ मिलेगा? ये सब जो यहाँ पे आप आए हैं रांची में ही मिल जाएंगे ये सब काम, या कहीं बाहर? नहीं, हाँ रांची में ये जितने भी मतलब स्टॉल लगे हैं सारे तो रांची के लिए ही है, मतलब रांची लोकेशन के लिए है। लेकिन मेरा जो बेसिकली लोकेशन पड़ता है तो वो रातू रोड पड़ता है, और वहाँ से ये सारी कंपनी काफ़ी दूर है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटो फेयर आपको मिल रहा है, आने जाने का भाड़ा मिल रहा है। PFSI तो कुछ कंपनी जैसे काटते हैं वो तो सही है, लेकिन आने जाने का कोई ऑटो फेयर नहीं दे रहा है। और सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कोई भी तो बेहतर अपॉर्चुनिटी जब आएंगे तब आप आएंगे। 12,000 से कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब आपको कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस वाले भी हो, कोई कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 12,000 ही या 13,000 ही मिल रहा है। स्टार्टिंग का आपको 15,000 भी नहीं दिया जा रहा है, या तो 17-16 भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही ऑटो फेयर दिया। सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं? करती हूँ, लेकिन जब तक नहीं है तब तक प्राइवेट कर रहे हैं। हाँ, ये ऑप्शन मिल रहा है तो इसको ट्राई कर लेते हैं। क्या नाम है? स्वीटी। कहाँ से? रातू रोड से। रातू रोड। यहाँ पर रोजगार मेला में पहुँचे हुए हैं, लेकिन इतना सारा कंपनी है, मैंने हमको फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है इसमें। फ्यूचर एक भी यहाँ हमारा लगता है 16-17। हाँ, यहाँ फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है। मैंने 12-13 हज़ार का नौकरी, 8 हज़ार का नौकरी। धीरे-धीरे बढ़िएगा। नहीं तो बढ़ेगा कब से? 13-14 का फ्यूचर नहीं। इस जितना भी कंपनी है फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये बस सरकार खाली फॉर्मेलिटी निभाती है कि हम इतना लोग को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है वहाँ, कुछ तो हो रहा है। कुछ नहीं है ये सब, कुछ नहीं, फालतू है ये सब। बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इच्छुक है अपना तो जेबे करेगा, लेकिन फ्यूचर इसमें हमको नहीं समझ कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ITI है, कोल इंडिया से अप्रेंटिस किए हुए हैं, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड अप्रेंटिस पास हैं, लेकिन हमको फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है। जितना जैसे कीपिंग हाउस के लिए है, मोबाइल बेचने के लिए कंपनी है, ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या बढ़िया वाला चाह रहे हैं? हाँ, जैसा धीरे-धीरे निकलेगा ना बढ़िया वाला। मैंने बढ़िया का निकलेगा, मैंने ये सब कुछ नहीं, ये सब खाली झारखंड सरकार का फॉर्मेलिटी निभाने वाला बस है, और कुछ नहीं, जनता को बुर्बक बनाने वाली है। ठीक, हम इतना ठीक, ओके। कहाँ से आए, क्या नाम? हम हजारीबाग से हैं। क्या नाम? राम भरोस गुप्ता। देखिए, जॉब फेयर हम लोग समय समय पे लगाते ही रहते हैं। जनरली क्वार्टरली होता है हमारा, एवरी 3 मंथ्स एक जॉब फेयर हम लोग लगाते हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो है भर्ती कैंप का आयोजन करते हैं। वो लगातार जो है जिस तरह से एम्प्लॉयर्स का रिक्वेजिशन हमारे पास आता है, उसके हिसाब से हम लोग भर्ती कैंप का आयोजन करते हैं। उसके अतिरिक्त भी हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनका इमीडिएट रिक्वेजिशंस होता है, तो हम लोग सबमिशन में जनरली डेटा शेयरिंग का वो होता है कि हम लोग एज पर रूल तो डेटा हम लोग शेयर कर देते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है लगातार जो स्थानीय नियोजक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करके प्रयास में है कि जो भी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि जिनको भी रोज़गार चाहिए, जो रोज़गार के तलाश में जुड़े हुए युवक युवतियाँ हैं, उनको हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भी कार्यक्रम हैं उसकी सूचना किसी भी व्यक्ति तक पहुँचने का सबसे सशक्त माध्यम जो हमारा है वो है SMS के माध्यम से। तो हम लोग SMS के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं और उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध हो पाता है जो हमारे यहाँ
रजिस्टर्ड हैं। तो जो भी युवक युवतियाँ जो रोजगार की तलाश में जुड़े हुए हैं वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत जब भी प्रति कैंप या रोजगार मेला जैसे आयोजन हमारे कार्यालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा, इसकी सूचना उन तक उपलब्ध हो जाएगी और वो फिर उस कार्यक्रम में आकर के रोजगार के अवसर से जुड़ सकते हैं। सर आने वाले दिनों में कितनी वैकेंसियां हैं? देखिए हमारे पास लगभग प्रत्येक रोजगार मेला में हम लोग इस बार तो हमारे नियोजक की संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि हम लोग काफ़ी शॉर्ट पीरियड में, पिछला हमारा हुआ था सितंबर में हुआ था, तो 2 महीने के अंतराल में ही हम लोग लगा रहे हैं। जनरली हम लोग ये जो है राज्य का जो 25वां रजत शताब्दी जो स्थापना जयंती मनाया जा रहा है, उसके अवसर पे हम लोग जो है उसको थोड़ा प्रीपॉन्ड भी किए हुए हैं। हमारा शेड्यूलिंग था लास्ट वीक ऑफ नवंबर, बट हम लोग उसको थोड़ा प्री शेड्यूल किए हैं। जनरली हमारे पास रिक्तियाँ तो बहुत रहती हैं, रिक्तियों की कमी नहीं है। स्थानीय नियोजक भी रहते हैं, बाहर के भी जो रिनॉन्ड एम्प्लॉयर्स हैं वो भी हमारे संपर्क में रहते हैं, तो रिक्तियाँ हमारे पास बहुत रहती हैं। रिक्तियों के अपेक्षाकृत हम लोग देखें तो हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते। तो बहुत सारे नियोजकों का ये शिकायत भी रहता है कि सर हम लोग हमेशा रोजगार मेला में पार्टिसिपेट करते हैं बट हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है। उसका एक मेजर जो कारण है लोगों में आवश्यक कौशल का अभाव, खास करके जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड लोग हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी हमारे पास कम से कम जो निबंधित अभ्यर्थी भी हैं, जो लगातार 1-2 रोजगार मेला में भाग ले चुके हैं, फिर भी अगर उनको रोजगार नहीं मिल पाया है, वो कोशिश करें अपने आप में एक सेल्फ एनालिसिस का कि क्या उनको किसी अतिरिक्त स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास करने की आवश्यकता है। अगर वैसी परिस्थिति, अगर वैसा ये उनको समझ में आता है तो भी हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग जो संबंधित कार्यालय होगा या संबंधित, वैसे तो कौशल विकास हमारे श्रम विभाग के अंदर ही आता है, लेकिन मैं उसे नहीं देखता हूं। तो जो भी संबंधित पदाधिकारी होंगे उनसे समन्वय स्थापित करके उनके कौशल विकास के बारे में उनका कौशल उन्नयन कराने का भी कार्य किया जा सकता है। सर परिचय क्या? मैं राजेश कुमार हुआ, यहाँ पे नियोजन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित।